आइए दोस्तों, आज बात करते हैं देश दुनिया की बहुत बड़ी ताज़ा बड़ी खबरों की। तो आइए बिना कुछ विलम्ब किए हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ ये है, रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रेलवे कर्मचारियों को इस साल 78 दिन का बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस की ऊपरी सीमा 17,951 रुपये ही होगी। पिछले साल भी कर्मचारियों को 78 दिन का ही बोनस मिला था। आपको बता दें रेलवे के कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 68 दिन का बोनस मिलेगा। रेलवे मंत्रालय ने बोनस की सीलिंग 17,951 रुपये तय किया है। हालांकि कोरोना काल में जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का डी काटा गया उसे देखते हुए अनुमान था कि शायद इस साल बोनस का भुगतान नहीं हो। इसे देखते हुए रेलवे कर्मचारियों ने इसके लिए कई दिनों पहले से ही आंदोलन शुरू कर दिया था। 25 पैसे का ये सिक्का आपको बनाएगा अमीर, घर बैठे बैठे हो जाएंगे मालामाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 25 पैसे का ये खास सिक्का है तो सीधे 1.5 लाख रुपये आपके हो जाएंगे। आपको इस एंटीक सिक्के की फ़ोटो की वेबसाइट डालना होगा। दोस्तों आपको बता दें, आज आपके पास सिक्के बेचकर कमाई करने का अच्छा मौका है। इन सिक्कों के जरिए आप आसानी से लाखपति बन सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 25 पैसे का ये खास सिक्का होना चाहिए। अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो सीधे 1.5 लाख रुपये आपके बैंक में आएंगे। आपको इस एंटीक सिक्के की फ़ोटो की वेबसाइट डालना होगा, जिसके बाद लोग सिक्के के लिए पैसों की बोली लगाएंगे और आप जिसको चाहे ये सिक्का बेचकर लाखों रुपये कमा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं आपको इसके लिए कौन सा वाला 25 पैसे का सिक्का चाहिए और आप कैसे कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको जो है ये वाला सिक्का जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला जो सिक्का है, ये वाला आपका सिक्का चाहिए। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर पुराने सिक्कों और नोटों की नीलामी हो रही है। अगर आपके पास पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं तो आपकी ये हॉबी आपको लाखपति भी बना सकती है। इसके लिए आपको 25 पैसे का सिक्का होना चाहिए जो सिल्वर कलर का होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की ओर अंबानी, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया मोबाइल ब्राउज़र जियो पेज। 8 भारतीय भाषाओं को करेगा सपोर्ट। आपको बता दें दोस्तों, जियो का वेब ब्राउज़र की खासियत होगी कि इस पर उपयोगकर्ताओं को डेटा प्राइवेसी और डेटा पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। आपको बता दें रिलायंस जियो ने नया मेड इन इंडिया मोबाइल ब्राउज़र जियो पेजेज लॉन्च कर दिया है। यह ब्राउज़र 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कंपनी ने इसमें डेटा प्राइवेसी पर फोकस करते हुए बेहतर ब्राउजिंग का अनुभव देने का वादा किया है। गूगल प्ले स्टोर पर ब्राउज़र का यह नया वर्जन आ गया है। जियो पेजेज को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। जियो पेजेज क्रोमियम ब्लिंक इंजन पर बनाया गया है। प्याज 100 का प्यार, आलू 50 रुपये किलो। दिवाली तक कीमतें और भी बढ़ सकती हैं कुछ शहरों में। आपको बता दें दोस्तों, मुंबई में प्याज 100 रुपये है तो आलू 50 रुपये है। चेन्नई में जो है 70 से 90 रुपये प्याज है तो आलू 40 से 50 है। दिल्ली में जो है प्याज 50 से 60 है तो आलू 50 है। कोलकाता में जो है प्याज 60 से 70 है तो वहीं पर आलू 40 है। और भोपाल में प्याज 65 है तो वहीं पर आलू 40 है। आपको बता दें, प्याज उत्पादक राज्यों से कम सप्लाई होने के चलते कीमतों में तेजी आई है। प्याज उत्पादक राज्यों में भारी बारिश के चलते 50% फसल खराब हुई। त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतें रिटेल में 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है। आलू की कीमतें 50 रुपये प्रति किलो हो गई है। लहसुन 170 रुपये प्रति किलो हो गया है। हरी सब्जियां रिटेल बाजार में 60 से लेकर 200 रुपये प्रति किलो हो गई है। हरी मटर इस समय मुंबई के रिटेल बाजार में 200 रुपये किलो पर बिक रही है। ऐसे में आने वाला दिवाली त्योहारी आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकता है। आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी में केंद्र वित्त मंत्रालय की घोषणा, कहा सरकार कर रही एक और प्रोत्साहन पैकेज की तैयारी। आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रोत्साहन पैकेज के एक और मौजूद विकल्प वाले बयान के ठीक एक दिन बाद बुधवार को वित्त मंत्रालय द्वारा ऑफिशियल घोषणा की गई। सरकार एक और प्रोत्साहन पैकेज की तैयारी कर रही है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वित्त मंत्री ने अधिकारियों के एक और प्रोत्साहन पैकेज के बारे में तैयारी करने को कहा गया है। मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। सरकार को आवश्यक उपायों पर विभिन्न मंत्रालयों और सेक्टर से सुझाव मिले हैं। इसकी जानकारी बजाज ने आज एक वर्चुअल इवेंट में दी है। उन्होंने कहा है कि अगले साल के बजट की तैयारी करते समय हम इस साल और विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकताओं के लिए खर्च भी देख रहे हैं।
दशहरा दिवाली की धुआंधार ऑनलाइन सेल। ऑनलाइन ग्राहकों ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 5 दिन के अंदर 22,000 करोड़ रुपए के सामान खरीदे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रेडसीड ने कहा कि टोटल फेस्टिवल सेल 7 अरब डॉलर ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू तक पहुंच सकता है। पिछले साल के फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने 3.8 अरब डॉलर के जीएमवी की बिक्री की थी। आपको बता दें अमेजन, वॉलमार्ट के फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने फेस्टिव सीजन के पहले 4.5 दिनों के अंदर 3.1 अरब डॉलर के सामान बेच लिए हैं। रेडसीड कंसल्टिंग ने बुधवार को कहा कि 15 से 19 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन फेस्टिव सीजन की अच्छी शुरुआत हुई। इस साल के फेस्टिव सेल की शुरुआत पिछले साल के फेस्टिव सेल के मुकाबले ज़्यादा जोरदार हुई है।